नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रायग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हिंदी में त्रिकोणमिति फलन भी कहा जाता है। जो 10वें चैप्टर है वहाँ पे इसको त्रिकोणमिति का परिचय के नाम से कहा गया है, ठीक है। तो आगे हम सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति में बेसिक जो फार्मूला है उनके बारे में, उसके बाद फिर सवाल पे आते हैं। तो जैसे फार्मूला नंबर फर्स्ट है, तो फार्मूला हमारे पास फर्स्ट क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला से पहले भी हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन होते कितने हैं, कौन कौन से, उसके बाद। तो त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं कितने, 6, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो पहले इन पे बात कर लेते हैं। तो साइन हो गया है, दूसरा कौन सा होता है, कॉस होता है, और तीसरा होता है आपका टैन, और चौथा होता है कॉट, और पांचवा जो होता है वो होता है सेक। तो ये इतने होते हैं। इनके साथ एंगल अगर लागू करते हैं तो थीटा मान लेते हैं हमारे पास, क्लियर। अभी कोसेक बचा हुआ है, नीचे नहीं लिखेंगे, चलो अच्छा। तो कोसेक थीटा इतने हो गए। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासों में पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो कि किस पर लागू होती है, तो राइट ट्राइंगल पर। अर्थात तो राइट ट्राइंगल की डिफिनीशन क्या होती है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 के सामने सदैव क्या होगा, इसके सामने सदैव कर्ण होगा, ठीक। और अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा फिर आधार। इतना क्लियर है, ABC। इतना पुटअप करने के बाद हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कि जो कर्ण होता है इसका जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर, यानी के स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आगे आते हैं साइन थीटा की बात करें तो ये होता क्या है, ये होता है लंब बटे कर्ण। कॉस को क्या लिखते हैं, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। टैन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कॉस का जस्ट अपोजिट, कर्ण बटे आधार, और कॉसेक साइन का अपोजिट। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब ध्यान दो, साइन का अपोजिट क्या निकल रहा है, कॉसेक। तो इसीलिए इसको 1/cosec भी लिख लिया जाता है फार्मूला, ठीक है। ये देखिए किसका है, तो सेक का। तो 1/का का सेक भी होता है। टैन को देखा जाए तो कॉट का उल्टा होता है, किसका, कॉट। और कॉट को देखा जाए तो टैन का होता है, अपोजिट। और सेक को देखा जाए तो कॉस, और कॉसेक को देखा जाए तो 1/sin। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, एक बात और, इसमें जैसे बच्चों को याद करने के लिए दिक्कत आती है तो याद करने का तरीका बता दें। जैसे लंब को हम किससे लिखते हैं, एल से। कॉस को कॉस ए है, और टैन में क्या है, एल है, क्लियर। इसके बटे में के है, इसके बटे में के है, और इसके बटे में ए है, ठीक। तो ये हो गया आपका साइन, और ये हो गया कास, ये हो गया टैन। इसको ऊपर देखें तो क्या लिखा है, लाल लिखा है। तो लाल बटे का आप याद कर सकते हैं। और वहीं अगले तीन को याद करने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दिया जाए तो इसमें क्या है, आधार कर्ण कर्ण, तो के, ठीक। और उसके बाद अगले तीन याद करने के लिए के ए लिख लेते हैं। तो के ए हो गया है, तो इधर से लाल आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। कॉट में एल आएगा, कॉस में ए आएगा, यहां भी है। तो ये पहले तीन आपके लाल बटे कक्का, अगले तीन कक्का बटे लाल।
इसके बाद देखने वाले हम लोग त्रिकोणमिति में ही, जैसे 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूला होते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ क्लास 10th के जो सिलेबस में है वो फर्स्ट चतुर्थांश अर्थात 90 माइनस थीटा ही है, लेकिन हम समझा देते हैं सबको याद करने का तरीका। तो आगे देखते हैं, मान लेते हैं ये है एक्स अक्ष है, ठीक, और ये हो गई वाई अक्ष, ये इसका मूल पॉइंट मतलब मिड। अब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो यानी इस दिशा में ऐसे याद करने का तरीका है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। इतना हुआ। हाँ एक बात और, ये वाला जो एंगल होता है वो 0 माना जाता है, ये 90 माना जाता है, 180 माना जाता है, 270 माना जाता है और अगेन ये 360 हो जाएगा। क्योंकि जहां पे अगर खड़े हैं वहीं से घूम जाए पूरा एक गोला तो वो जो एंगल बनेगा वो 360 बनेगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट चतुर्थांश होगा, इसको ध्यान देखा जाए तो 90 से कम है लेकिन 0 से बड़ा है। 90 से कम, 90 से कम, ठीक, और 0 से क्या है, बड़ा। और 360 को अगर देखें, 360 का अगर मानते हैं यहाँ पे, तो 360 से क्या यहाँ तक क्या हो जाएगा, 360 से ज्यादा। तो फर्स्ट चतुर्थांश की कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। और इस केस में फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, यानी सभी फंक्शन इस केस में क्या होंगे, तो प्लस होंगे। क्लियर? आगे आते हैं सेकंड में। सेकंड देखें तो 90 के जस्ट बाद है, 180 के जस्ट पहले है। तो 90 के बाद होने की वजह से इसको 90 प्लस थीटा पढ़ेंगे, और 180 के जस्ट पहले होने के, यानी 90 के बाद है 180 के पहले, तो 180 के पहले होने की वजह से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब ये कौन सा पोजीशन है, तो सेकंड चतुर्थांश। क्लियर? अब इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। इसके अलावा जितने ऑल फंक्शन यानी फोर्थ बच रहे हैं वो सभी क्या होंगे, इसमें निगेटिव होंगे। आगे आते हैं, तो आगे देखते हैं 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। क्लियर? तो 180 से ज्यादा है तो 180 प्लस बन जाएगा, और 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा बन जाएगी। इतना क्लियर हुआ? और ये कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड है। इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा ये दो प्लस होंगे, बाकी जो फोर्थ बचते हैं यानी 4 के चारों सब निगेटिव होंगे। आगे बात कर लेते हैं इधर वाले पे। तो यहां देखें तो 270 से ज्यादा होगा और 360 से कम, तो ये बन जाएगा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। कौन सा चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश। अब देखो इसमें सब पॉजिटिव थे, यहाँ साइन कॉसेक हो गया है, यहाँ tan cot हो गया, तो बचा कौन, कॉस और सेक। तो इसमें कौन पॉजिटिव होंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा। क्लियर? इसके अलावा जितने फंक्शन बचते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, तो वो सब हो जाएंगे आपके निगेटिव। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक बात और इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखा जाए 90 लिखा है, 180 लिखा है, 270 लिखा है, 360 लिखा है, सब में थोड़ी देर के लिए 0 भूल जाओ। ठीक, 0 क्या कर जाओ, भूल जाओ। तो 0 तो आपका 0 ही रहेगा, डबल 0 मान लो इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो इसको छोड़ दो, यहाँ काउंट करो तो 9 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो 18 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो 270 हो जाएगा अर्थात 27, और ये हो जाएगा 360। इतना हुआ। देखो जब भी 9 आए यानी विषम संख्या इसको कह सकते हैं, इन दोनों को विषम संख्या, जब भी विषम संख्या आएगा तो फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज का मतलब यह है कि जैसे साइन थीटा लिखा है यानी साइन 90 प्लस थीटा लिखा है या साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, तो एंगल चेंज हो, फंक्शन चेंज होके कॉस में चला जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। क्या होगा, फंक्शन चेंज। ठीक, और इसमें देखें तो इसमें भी फंक्शन चेंज। ये 36 है तो इस पे नो चेंज। इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर भविष्य में मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई? कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पॉजिटिव और निगेटिव तो यहीं से याद करना है आपको। अगर फंक्शन, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन आती है, का फंक्शन चेंज होगा, का फंक्शन वही रहेगा। तो अगर जैसे दिया गया है 90, तो 90 से आप 0 छोड़ दो तो 9 आएगा, विषम संख्या हो गई। विषम संख्या होने पे फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा समझिए। तो जैसे हमारे पास दिया गया है, यदि साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा।
क्योंकि 90 माइनस थीटा यहाँ और यहाँ पे सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर सेकंड पे चलें तो cos 90 माइनस थीटा cos है, और cos में अगर 90 लिखा है, ध्यान दीजिए, तो 90 में 0 छोड़ दे तो 9 बचेगी। 9 एक विषम संख्या अर्थात कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, इसीलिए इसको क्या करेंगे, cos है तो फंक्शन चेंज कर देंगे। थर्ड, अगर हम tan पे चलें ये क्या हो जाएगा, cot थीटा। और फोर्थ इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं cot। तो cot को क्या लिखेंगे, tan। और फिफ्थ पे आपका आता है sec फंक्शन, तो sec 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा क्या, cosec। और लास्ट है cosec, ये हो जाएगा क्या, sec। एक जस्ट अपोजिट, साइन का cos हुआ है, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर इसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम फंक्शन जैसे उठा लें 180, ठीक, तो 180 को आप समझ लीजिए, एक समझा देते हैं, बाकी अपना करिएगा। तो साइन अगर 180 प्लस थीटा लिखा है या माइनस थीटा लिखा है, तो साइन 180 प्लस थीटा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में tan को छोड़ के सभी निगेटिव, तो साइन भी इन दोनों के बाहर ही है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। जब भी 180 होगा या 360 होगा तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन का मतलब अगर साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, tan है तो tan आएगा। क्लियर? लेकिन अगर वही 90 या 270 है तो उस केस में अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन, tan है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो tan, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कौन से फार्मूला हमारे पास यूज होने वाला है। तो आगे जो है दिया गया क्या, जो हमारे 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है, इनके 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी कुछ वैल्यूज होती है, यानी वैल्यू यानी मान होते हैं। तो उनको हम लोग याद कैसे करेंगे, बुकों में तो दिया होता है, लेकिन तरीका कैसे है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नंबर 1 साइन 0 है तो पहले आप 0 लिख लीजिए। क्लियर? आगे बढ़िए, कितने फंक्शन है, 1 2 3 4 5, इसको छोड़ दीजिए, कितने बचेंगे, 4। ऊपर आप लिखिए 1 और बटे में लिखिए 4, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए तो कितना आएगा, 1/2। क्लियर? आगे बढ़िए, 1 2 3 बचेंगे। तो 3 में नेक्स्ट जैसे 1 था, 1 के बाद कितना आता है, 2, तो 2 लिखिए ऊपर और बटे में लिखिए 4, स्क्वायर रूट करेंगे, 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/√2। अगला क्या मिलेगा, 3, क्योंकि ये पहले को 0 कर दिए, अगले में 1, फिर 2 रखें, फिर 3 रखेंगे, तो 3 बटे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो 3/4 ये बन जाएगा रूट का 3/2। ठीक, 90 है, 90 में आपको देखें तो पहले 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर क्या रखेंगे, तो 4/4 और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1। इतनी बात समझ में आई? फिर से बता दे रहे हैं, 0 पे आपको पहले वाले में 0 रखना है, फिर आपको काउंट करना है। काउंट कितने फंक्शन, 0 को छोड़कर तो 4 बचते हैं, तो पहले आप ऊपर 1 रखिए और बटन कितना रखेंगे, 4, उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, पहला निकल आएगा। दूसरे के लिए अगर आप चल रहे हैं तो दूसरे नंबर पे आएंगे, 2 हो गए तो अगले ऊपर जो 1 रखे थे कितना कर देंगे, 2, बटे में 4 ही रहेगा। तीसरे में जाएंगे 3 करके बटे में 4 रखेंगे, चौथे में जाएंगे 4 रखे 4 रखेंगे, यानी 4 ऊपर 4 बटे में। इस प्रकार कैलकुलेट हुआ, जो भी वैल्यू निकल आई नोट कर लेना है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पहला 0, दूसरा हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर? अब अगर cos थीटा की वैल्यू को ज्ञात करना है तो क्या करना है, साइन का जस्ट अपोजिट लिखना है। अपोजिट का मतलब फंक्शन को उल्टा नहीं करना है, खाली 90 वाले को 0 पे, 0 वाले को 90 पे, इस प्रकार आप चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, लास्ट वाला 1, तो 1 को उठाइए पहले में लिखिए, फिर क्या लिखा है, √3/2, इसको इधर लिख लीजिए, फिर अगला 1/√2, इसमें जो होगा तो लिख दीजिए, फिर अगला 1/2 अगले में लिख लीजिए, फिर 0 है तो इधर चला जाएगा। तो ये cos का उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं tan पे। tan क्या होता है, tan हम लोग पढ़े हैं, साइन बटा cos होता है, ठीक है। तो साइन बटा cos मतलब ये ऊपर, उसके बटे में ये, तो इसके बटे में ये जाएगा तो 0 ही आएगा,
इन दोनों को अगर बटा करेंगे तो 1/√3 मिल जाएगा। इन दोनों का बटा अगर करते हैं तो 1 ही आएगा। इन दोनों का बटा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, रूट आ जाएगा। इन दोनों को बटा करेंगे तो बटे में 0 हो जाएगा, और 0 हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। काट की बात करें तो tan का जस्ट अपोजिट कर लीजिए, ये क्या लिखा है, इनफिनाइट। √3 ये जो करते हो रहेगा, फिर क्या लिखा है 1/√3, 1/√3। 0 को उठा के लास्ट में कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सेक। सेक के लिए आप आ जाइए कॉस पे। कॉस्ट की जो वैल्यू है, अंश को हर में कर दीजिए, हर को अंश में। तो जैसे 1 है तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका अपोजिट करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका √2 हो जाएगा। इसका 2/1 अर्थात 2। इसका करोगे तो बटे में जब भी 0 होगा तो इनफिनाइट कहलाएगा। कॉसेक की बात करें तो साइन का अपोजिट कर लीजिए। साइन क्या है, 0। तो 0 को क्या लिखेंगे यहाँ अपोजिट, यानी 1/, करके, ठीक है, खत्म। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मतलब कितना आएगा, √2। और आगे बढ़े तो ये क्या है, 2/√3 और ये हो जाता है 1। अगर ना समझ में आए तो इसी को जस्ट चेंज कर लीजिए। लास्ट वाले को पहले, फिर उसके पहले वाले को, फिर उसको, फिर जस्ट, ठीक, जैसे साइन के साथ कॉस को किए थे, मतलब साइन को देखकर कॉस का निकाला है, वैसे ही सेक को देखकर कॉसेक का भी हम फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास त्रिकोणमिति की रहेगी, उसमें भी कुछ फॉर्मूला लगते हैं, क्योंकि हमने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक पहुंच चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज पे आने वाले हैं। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज पहले फॉर्मूला अगर समझ लेते हैं तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा आपको। तो जैसे हमारे पास इसमें 3 फॉर्मूला होते हैं, 3 से ही बनाए जाएंगे, 1 से 3 बनाए जाएंगे, तो 3 तरीका कितने हो जाएंगे, 9। तो इसको अगर देखते हैं तो सबसे पहले 1 फॉर्मूला समझ लीजिए कैसे है। तो पहला जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब यहां से अगर देखें, कॉस को इधर ट्रांसफर कर दें तो साइन स्क्वायर बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये बन जाएगा। इससे अगर दूसरा बनाए, साइन को ट्रांसफर उधर कर देते हैं तो बन जाएगी इधर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए आपके पहले राउंड के, यानी 1 से 2 बने। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड फार्मूला जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल का 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लस होता है या माइनस होता है। तो इसमें अगर देखें, tan को उधर ट्रांसफर करते हैं तो इधर बचेगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस, ओ इधर माइनस उधर गया तो प्लस, तो tan स्क्वायर थीटा, तो ये सेक बन जाएगी। अब देखते हैं, अगर इसमें हम tan को इधर कर दें, 1 को इधर कर दें, तो अगर tan उस साइड जाएगा तो प्लस और अकेले भी बचेगा, 1 इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई। इन्हीं से अब आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कॉसेक है, कॉसेक में सीओ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ओ सेक है तो सेक में आप सीओ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर। tan में टीए हटा, मतलब इसको हटाकर कॉट लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका एक फंक्शन अगर इसको उधर भेज दें, तो ये हो गया, कितना होगा। अगर इसी में कॉट को उधर कर दें, 1 को इधर कर लें, तो कहां निकल के आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने फॉर्मूला हैं। 2 पे और बात कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, इसको 1/cot भी कहा जाता है, इसको तो लिख ही चुके हैं। एक होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अगर वही cot थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
तो इस पूरे चैप्टर यानी त्रिकोणमिति फंक्शन या त्रिकोणमिति का परिचय जो कक्षा 10 में चैप्टर है, उसमें इन इतने सूत्रों के अलावा कोई अन्य सूत्र नहीं लगेगा। अगर लगेगा भी तो बाई मिस्टेक कहीं कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनके अलावा कोई फार्मूला अलग से नहीं लगना है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।